नमस्ते, मैं डॉक्टर हिमांशु अरोरा, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ, पार्क हॉस्पिटल सेक्टर 10 फरीदाबाद में। आज मैं आपसे बात करूंगा सीपीआर क्या है और सीपीआर देने की सही टेक्निक क्या है। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो का मतलब हार्ट, दिल, पल्मोनरी जो हम कह रहे हैं पल्मोनरी वो है फेफड़ा या लंग्स, और रिससिटेशन का मतलब ब्रिंगिंग बैक टू लाइफ या पूर्ण जीवित कर देना। अब हम आए दिन सुनते हैं कि आपके आगे एक स्वस्थ आदमी खड़ा था, वो एकदम से गिर गया, कोलैप्स हो गया, जिसको हम कह रहे हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। तो ये सडन कार्डियक अरेस्ट क्या है? इसको सिंपल शब्दों में बोले तो आपके सामने एक स्वस्थ आदमी है जो एकदम गिरा और उसका हार्ट चलना बंद हो गया, दिल धड़कना बंद हो गया, हार्ट ने अपनी पंपिंग बंद कर दी। तो जब ये सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, आप पब्लिक प्लेस में हैं, आपके आगे कोई एकदम से गिर गया, उसको होश नहीं है, उसकी सांसें नहीं चल रही, उसका धड़कन नहीं चल रही, तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, पैनिक करते हैं, कुछ लोग उसके मुंह पे पानी डालते हैं और कुछ लोग मरीज को अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है, अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है मतलब आपका हार्ट चलना बंद हो गया, हार्ट पंपिंग नहीं कर रहा है। अगर आपका हार्ट पंपिंग नहीं कर रहा है और ये 4 मिनट से ज्यादा तक पंपिंग ना करे तो आपके दिमाग में खून का प्रवाह नहीं होता है, और 4 मिनट से ज्यादा अगर खून का प्रवाह दिमाग में नहीं होता है तो इसमें परमानेंट या इरिवर्सिबल, जो वापस नहीं हो सकता, वैसा डैमेज हो जाता है। तो आप देखेंगे आमतौर पे अगर कोई भी मरीज को अस्पताल ले जाएगा तो 4 या 5 मिनट के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए सडन कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे सीपीआर देना बहुत जरूरी है। हमारे देश में सीपीआर की जानकारी और सीपीआर देने की टेक्निक बहुत लोगों को नहीं पता है। अगर हम चाहते हैं कि आगे हम सीपीआर के द्वारा लोगों की जान बचाएं और ये जाने कि सीपीआर कब देना है, कैसे देना है, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं आंकड़ों की। भारत में एक साल में कम से कम 7 लाख सडन कार्डियक अरेस्ट के केसेस होते हैं। इसमें से सिर्फ मात्र 5% पेशेंट्स को सीपीआर सही टाइम पे मिलता है। अब आप देखेंगे कहाँ कहाँ होते हैं तो आपको लगेगा कि अस्पताल में होते हैं सबसे ज्यादा कार्डियक अरेस्ट, तो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 10% केसेस कार्डियक अरेस्ट के अस्पताल में होते हैं, 20% केसेस घरों में होते हैं और बाकी 70% केसेस वर्क प्लेसेस, ऑफिस या बाहर होते हैं। तो इसीलिए और जरूरी हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए सीपीआर कब देना है और कैसे देना है। अगर आप टाइमली सीपीआर डिलीवर कर सकते हैं तो मरीज की जान बचने की चांसेस 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। तो अब सीपीआर किस मरीज को देना है? आपके सामने स्वस्थ आदमी खड़ा है, एकदम से गिर गया, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? मरीज को होश है कि नहीं, मरीज की धड़कन चल रही है कि नहीं। धड़कन चल रही है कि नहीं आप कैसे देखते हैं? पल्स देख के, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और मरीज की सांस है कि नहीं, तो आप ये देखेंगे होश है कि नहीं, पल्स है कि नहीं और सांस है कि नहीं। अब मैं आपको दिखाऊंगा, आज डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि सीपीआर कैसे देते हैं। आज एक डमी या मैनिक्विन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा सीपीआर कैसे देते हैं। मान दीजिए इनका नाम है मिस्टर राजेश, तो सबसे पहले आप देखेंगे होश है कि नहीं। राजेश जी, राजेश जी, राजेश जी, होश नहीं है। दूसरा आप देखेंगे धड़कन चल रही है कि नहीं। धड़कन के लिए आप क्या देखते हैं? पल्स। आमतौर पे आप देखेंगे डॉक्टर हाथ की पल्स को देखते हैं, पर इस केस में हम देखते हैं गले में या गर्दन में जो पल्स होती है, इसको कहते हैं कैरोटिड पल्स। ये कैसे देखते हैं? आप यहाँ देखेंगे, इसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल या थायराइड कार्टिलेज। इससे 2 उंगली गर्दन से इधर, थायराइड कार्टिलेज से 2 उंगली इधर ले जाएंगे तो यहाँ आपको कैरोटिड पल्स मिलेगी। कैरोटिड पल्स है कि नहीं? कैरोटिड पल्स नहीं है। होश नहीं है, धड़कन नहीं है, अब सांस है कि नहीं, ये आप कान नाक के पास ले जाके देख सकते हैं। सांस नहीं। दूसरा सांस देखने का तरीका होता है, आप छाती देख सकते हैं, छाती चल रही है कि नहीं। कई बारी जब सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, कभी कभी आपको थोड़ी थोड़ी छाती चलते हुए दिखती है, लंबी लंबी सांसें मरीज लेते हुए दिखता है, उसको हम सांस नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अब सीपीआर कैसे देना है? पहले तो अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं और कोई गिर गया तो आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं।
आपको साथ के लोगों की मदद लेनी होगी। मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, जैसे यहाँ विपुल है, तो मैं बोलूंगा विपुल जरा जल्दी एम्बुलेंस को बुला दो, और मैं ये सीपीआर शुरू करूंगा और साथ में मैं देखूंगा अगर कोई सीपीआर दे सकता है, मुझे हेल्प कर सकता है, तो मैं उनकी हेल्प लूंगा। तो सीपीआर देते कैसे हैं? सीपीआर हम जब पेशेंट की छाती देखते हैं, यहाँ पे हमारी अपनी छाती देखेंगे तो एक ब्रेस्ट बोन होती है, स्टर्नम भी कहते हैं इसको। स्टर्नम के निचले 1/3 हिस्से में अपने हाथ की हील से, इस भाग से ऐसे फिंगर्स इंटरलॉक करके कॉम्प्रेशन देना होता है। अब इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। जब हम कॉम्प्रेशन देते हैं, हम पेशेंट के छाती के लेवल के साथ ऊपर, शोल्डर्स को ऊपर आना है। बहुत बार हम ट्रेनिंग करते हैं सीपीआर की, तो हम देखते हैं लोग सीपीआर देते हैं ऐसे, ये कोनी या एल्बो मुड़ी हुई होती है। सीपीआर ऐसे नहीं देना, सीपीआर में जोर आपके कंधों से आना चाहिए। मैं दिखाता हूं आपको, ऐसे। अब इसमें जो हम कॉम्प्रेशन दे रहे हैं, जो दबा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन। और जब मैं इसको छोड़ता हूं तो यह है रिकॉइल, ये जब छाती वापस आती है। अब कॉम्प्रेशन कितना देना है और किस डेप्थ तक देना है, कितना दबाव देना है, तो 1 सेकंड में लगभग 2 कॉम्प्रेशन होने चाहिए। मतलब 1 मिनट में 100 से 120 कॉम्प्रेशन होने चाहिए। और दबाव कितना देना है? दबाव कहते हैं 2 इंच तक छाती दबनी चाहिए, मतलब लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास। तो अब मैं आपको सीपीआर देके दिखाता हूं। निचले 1/3 हिस्से पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 कॉम्प्रेशंस के बाद हम कहते हैं कि माउथ टू माउथ पेशेंट को एयर देनी चाहिए, एयरवे के लिए। पर पब्लिक प्लेस में हो सकता है आप इसके लिए हिचकिचाए या अनजान आदमी को ना दे पाए, तो आप नहीं दे पाते हैं तो कॉम्प्रेशन चलते रहना चाहिए, कॉम्प्रेशन बंद नहीं होना चाहिए। माउथ टू माउथ कैसे देते हैं? पहले आप एयरवे सीधा करेंगे, 1 2। माउथ टू माउथ कॉम्प्रेशन के बाद फिर से आप सीपीआर शुरू कर देंगे। अब सीपीआर देते हैं, जब आप इसको दबाते हैं कॉम्प्रेशन, तो बाहर से आप हार्ट की पंपिंग का काम कर रहे हैं। हार्ट रुका हुआ है, आप हार्ट को प्रेशर दे रहे हैं, तो आप हार्ट की पंपिंग का काम कर रहे हैं। और जब ये कॉम्प्रेशन हुआ, ये रिकॉइल हुआ, जब ये वापस आता है तो पैरों से खून वापस आके हार्ट की तरफ भरता है। तो सीपीआर कब तक देना है? पहला, सीपीआर देते देते पेशेंट को होश आ जाए, तब आप जल्दी से उसको एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। दूसरा, एम्बुलेंस आ जाए और पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाए। इन दोनों सिनारियों के सिवा सिर्फ एक ही सिनारियो है जब आप सीपीआर बंद करेंगे, वरना सीपीआर चलता रहेगा। तीसरा सिनारियो क्या है? एक AED डिवाइस आती है, AED डिवाइस, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये एयरपोर्ट्स पे मिल जाएगा या कहीं पे आपको ऐसी एम्बुलेंस मिलती है जिसमें ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स होते हैं। तो अगर आपको ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर मिल जाए तो उससे आप पेशेंट को शॉक दे सकते हैं, उससे हार्ट पेशेंट का फिर चल सकता है। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं अगर आसपास से कोई वो ले आए। आमतौर पे नहीं मिलता है, तो जब तक पेशेंट को होश ना आए सीपीआर देते रहें। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से सीपीआर कब देना है और कैसे देना है इसकी आपको जानकारी मिल गई है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आप भी सीपीआर दे सकते हैं। सीपीआर एक सिंपल टेक्निक है जिससे एक आम आदमी थमे हुए हार्ट को फिर चला सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सीपीआर अवेयरनेस कैंपेन से हम सब मिलके कई जाने बचा सकते हैं। नमस्ते।